हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के हालात या लोगों से नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर के डर, आलस, शंका और नकारात्मक विचारों से होती है। यही वो अदृश्य दुश्मन हैं जो हमें अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। आज हम आपको आपके अपने अंदर झांकने और उस भीतरी संघर्ष को जीतने का रास्ता दिखाएंगे। यह किताब बताती है कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विजय पाना जरूरी है। आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय ही वो हथियार हैं जिनसे आप अपने भीतर की जंग जीत सकते हैं। जब आप खुद को जीत लेते हैं, तब बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती आपके लिए छोटी हो जाती है। यह किताब सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि आपको बदलने की ताकत देती है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने भीतर छुपे असली योद्धा को पहचानें और जिंदगी की सबसे बड़ी जंग, भीतर की जंग को जीतें। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी लड़ाई होती है जिसे वह दुनिया से छुपाकर लड़ता है। यह जंग किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर चलती है। हम में से ज्यादातर लोग बाहर की चुनौतियों पर ध्यान देते हैं। कौन हमारे रास्ते में अड़चन डाल रहा है, कौन हमारे सपनों को छोटा कर रहा है, कौन हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच यह है कि हमारी असली लड़ाई कभी बाहर नहीं होती, वह तो हमेशा भीतर होती है। जब तक हम खुद अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपने संदेहों को नहीं हराते, तब तक दुनिया में कोई भी जीत अधूरी रहती है। यही कारण है कि महान योद्धा और सफल लोग हमेशा कहते हैं, खुद पर विजय सबसे बड़ी विजय है। कल्पना करो, एक योद्धा युद्ध भूमि पर खड़ा है। उसके पास तलवार है, कवच है, ढाल है, लेकिन अगर उसके भीतर ही डर बैठा हो, अगर उसका विश्वास कमजोर हो, अगर वह खुद पर भरोसा न करता हो, तो क्या वह असली जीत पा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह हमारे जीवन की लड़ाई भी बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर की जंग से तय होती है। यह किताब आपको उसी जंग को समझने और जीतने की यात्रा पर ले जाती है। हर सुबह जब हम उठते हैं, तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता हमें आराम, बहाने और आलस की ओर खींचता है। दूसरा रास्ता हमें मेहनत, अनुशासन और विकास की ओर ले जाता है। मजेदार बात यह है कि दोनों रास्ते हमारे भीतर से निकलते हैं। अगर हम आराम का रास्ता चुनते हैं, तो धीरे धीरे सपने धुंधले हो जाते हैं और जीवन में निराशा घर कर लेती है। लेकिन अगर हम साहस और अनुशासन का रास्ता चुनते हैं, तो हम अपने भीतर की ताकत को पहचानने लगते हैं। असली सवाल यह है कि रोज सुबह उठकर हम किस रास्ते को चुनते हैं। यही चुनाव हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। भीतर का दुश्मन हमेशा हमारे कानों में धीरे से फुसफुसाता है, तुमसे नहीं होगा, अभी वक्त नहीं आया, लोग क्या कहेंगे। यह दुश्मन कभी बहाने बनाता है, कभी डर दिखाता है और कभी झूठा आराम देता है। लेकिन अगर आप गौर से देखो, तो पाएंगे कि यही फुसफुसाहट आपके सपनों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। बाहर का कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति उतनी ताकतवर नहीं होती जितना आपका अंदर का डर और आलस। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इन दुश्मनों को हराने का एक ही तरीका है, उन्हें पहचानना और उनसे भिड़ना। आपके भीतर एक और आवाज भी होती है जो अक्सर दब जाती है। वह कहती है, तुम कर सकते हो, बस एक कदम और बढ़ाओ, तुम्हारी ताकत तुम्हारे डर से बड़ी है। ये आवाज आपके असली योद्धा की है, जो हर हालात में आपके साथ खड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस आवाज को सुनते हैं। अगर आप नकारात्मक आवाज को मान लेते हैं, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने भीतर के योद्धा को सुनने लगते हैं, तो आप वो कर जाते हैं जो पहले नामुमकिन लगता था। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि हम में से हर किसी के भीतर दो सेनाएं हैं। एक सेना हमें पीछे खींचती है, दूसरी आगे बढ़ाती है। जीत उसी की होती है जिसकी तरफ हम ज्यादा बार खड़े होते हैं। जीत उसी की होती है जो कठिनाई के बावजूद हार नहीं मानता, जो डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाता है और जो बहानों को छोड़कर मेहनत को चुनता है। यही असली युद्ध है और यही युद्ध इस किताब का आधार है। पहले अध्याय का संदेश सीधा है, अगर आप बाहरी दुनिया में सफलता पाना चाहते हो, तो सबसे पहले भीतर की लड़ाई जीतनी होगी। आपकी आदतें, आपका आत्म अनुशासन, आपके विचार और आपका आत्मविश्वास ही वो हथियार हैं जो आपको जीत दिला सकते हैं। इस किताब का पहला कदम यही है कि आप अपने भीतर के दुश्मनों को पहचानें। अगली बार जब डर आपको रोके, तो याद रखना कि वही असली दुश्मन है।
जब आलस आपको रोकने की कोशिश करे तो जान लेना कि वही आपकी जंग है, और जब बहाने आपको आराम से बांधने लगें तो समझ लेना कि असली जीत उन बहानों को हराने में है। यह लड़ाई आसान नहीं होगी, कभी आप जीतेंगे, कभी हारेंगे, लेकिन फर्क इतना है कि हर बार हारने के बाद भी अगर आप उठ खड़े हुए और फिर से लड़ने लगे तो आप अपने भीतर के योद्धा को और मजबूत बना रहे हैं। असली जीत आखिरी नतीजे से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी बार डटे रहे। यही पहला सबक है। भीतर की जंग को पहचानो, उसे स्वीकार करो और हर दिन उससे लड़ो, क्योंकि जब आप खुद पर जीत पाना सीख जाते हैं तो फिर दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर इंसान अपने जीवन में महान बनने का सपना देखता है, लेकिन सच्चाई यह है कि महानता अचानक नहीं मिलती। यह किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं होती, बल्कि यह छोटे छोटे फैसलों और लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जीत कभी संयोग से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन लिए गए चुनाव से मिलती है। यह चुनाव वही है जो हमें यह तय करने पर मजबूर करता है कि हम किस ओर बढ़ेंगे, अपने भीतर के योद्धा की तरफ या भीतर के दुश्मन की तरफ। जीवन की यह यात्रा दरअसल आदतों की यात्रा है। आदतें ही वह जड़ हैं जो हमारी किस्मत की शाखाओं और फलों को तय करती हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं और यह तय करते हैं कि आज आलस करेंगे या मेहनत, यह कोई मामूली फैसला नहीं होता। यह वह पल होता है जहां आपका भविष्य आकार लेता है। छोटे छोटे फैसले ही आपकी पहचान और आपकी दिशा तय करते हैं। आप किसी दिन अचानक सफल नहीं होते, बल्कि आपकी आदतें आपको धीरे धीरे उस मंजिल तक ले जाती हैं। अगर आपकी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, तो आप चाहे जितना बड़ा सपना देख लें, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपकी आदतें आपको हर दिन अनुशासन, मेहनत और फोकस की ओर ले जा रही हैं, तो आपके सपने एक दिन सच होना तय है। आदतें हमारे भीतर की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। ये हमारे असली हथियार हैं, क्योंकि आदतें ही हमें ताकत देती हैं कि हम सही समय पर सही काम कर सकें। अक्सर लोग मानते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े कदम जरूरी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि महानता छोटे कदमों से ही बनती है। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक सही चुनाव, हर दिन एक सकारात्मक आदत, यही वह रास्ता है जो हमें हमारे भीतर की जंग में विजयी बनाता है। सोचिए, अगर कोई इंसान रोजाना थोड़ा थोड़ा समय पढ़ने, सीखने और खुद को बेहतर बनाने में लगाए, तो कुछ सालों में वह कहां पहुंच जाएगा। वहीं अगर कोई रोजाना आलस करता है, सोशल मीडिया और बेकार कामों में समय गंवाता है, तो कुछ सालों बाद उसकी हालत कैसी होगी। फर्क दोनों के बीच बड़ा है, लेकिन इसकी जड़ सिर्फ आदतों में है। हमारी आदतें ही हमारे चरित्र और हमारी नियति को गढ़ती हैं। इस लड़ाई में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बुरी आदतें बहुत आकर्षक लगती हैं। वे आसान होती हैं, उनमें तुरंत सुख मिलता है। देर तक सोना, काम को टालना, ज्यादा आराम करना, झूठे बहाने बनाना, ये सब हमें उस वक्त आराम और मजा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यही हमें कमजोर बना देती हैं। दूसरी तरफ अच्छी आदतें शुरू में कठिन लगती हैं। जल्दी उठना, व्यायाम करना, पढ़ाई करना, मेहनत करना, ये सब शुरुआत में बोझ लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही हमें मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल बनाती है। यही वह बिंदु है जहां हमारी असली लड़ाई शुरू होती है। क्या हम आसान रास्ता चुनते हैं या सही रास्ता? यही चुनाव हमारी जंग का फैसला करता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वे एक दिन अचानक बदल जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि बदलाव किसी एक दिन नहीं आता। बदलाव धीरे धीरे आता है, और यह हर दिन दोहराए गए फैसलों का नतीजा होता है। जब आप बार बार सही चुनाव करते हैं, तो वह आपकी आदत बन जाती है, और जब आपकी आदतें मजबूत हो जाती हैं, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। आपका शरीर और मन खुद सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। यही वजह है कि सफल लोग अपनी आदतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। भीतर की जंग में जीतने के लिए आपको अपनी आदतों का निरीक्षण करना होगा। खुद से सवाल पूछो, क्या मेरी आदतें मुझे आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं? क्या मैं रोज वही कर रहा हूं जो मेरे सपनों के अनुरूप है? अगर जवाब नहीं है, तो समय आ गया है बदलाव करने का। याद रखो, आपको अपने सपनों को पाने के लिए नई आदतें बनानी होंगी और पुरानी बुरी आदतों को छोड़ना होगा। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि पुरानी आदतें
हमेशा आपको वापस खींचने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर आप डटे रहेंगे और धीरे धीरे बदलाव करेंगे तो एक दिन आपको महसूस होगा कि आप बदल चुके हैं। अच्छी आदतें बनाना शुरू में कठिन है, लेकिन उसका परिणाम अद्भुत है। जब आप रोज छोटे कदम उठाते हैं तो आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप हर दिन एक लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपकी आत्मा मजबूत होती है। यही वह प्रक्रिया है जिसके जरिए आप धीरे धीरे अपने भीतर के योद्धा को जगाते हैं। आपको हमेशा याद रखना होगा कि इस जंग में कोई बड़ा कदम नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदमों की निरंतरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरे अध्याय का सार यही है कि अगर आपको अपने भीतर की जंग जीतनी है तो आपको अपनी आदतों पर विजय पाना होगा। आपकी आदतें ही तय करेंगी कि आप हारेंगे या जीतेंगे। बुरी आदतें आपको धीरे धीरे गुलाम बना देंगी, जबकि अच्छी आदतें आपको आजाद करेंगी। जिंदगी की हर जंग केवल ताकत से नहीं जीती जाती, बल्कि विश्वास से जीती जाती है। जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक कोई भी जीत स्थायी नहीं होती। यही कारण है कि भीतर की जंग का सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वही ढाल है जो हमें संदेह के तीरों से बचाता है, और वही तलवार है जिससे हम अपने डर को काट सकते हैं। बिना आत्मविश्वास के इंसान चाहे कितनी भी प्रतिभा रखता हो, वह परिस्थितियों के आगे झुक जाता है। लेकिन अगर आत्मविश्वास उसके साथ है तो वह कठिन से कठिन हालात को भी जीत में बदल देता है। सोचिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है। अगर वह गिरने के बाद डर जाता और कोशिश करना छोड़ देता तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं। लेकिन उसके भीतर एक प्राकृतिक विश्वास होता है कि वह गिरकर भी उठ सकता है और दोबारा चल सकता है। यही विश्वास ही है जो उसे बार बार प्रयास करने की शक्ति देता है। जीवन की सच्चाई भी बिल्कुल यही है। हम कितनी बार भी गिरें, असफल हों या हताश हों, अगर हमारे भीतर विश्वास जिंदा है तो हम फिर से उठकर लड़ सकते हैं। आत्मविश्वास हार को अंत नहीं, बल्कि शुरुआत मानता है। भीतर का दुश्मन सबसे पहले हमारे विश्वास पर हमला करता है। वह हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हम सक्षम नहीं हैं, कि हमारे सपने बहुत बड़े हैं, कि हम दूसरों जितने भाग्यशाली नहीं हैं। यही वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देता है। लेकिन याद रखो, यह सब झूठ है। हर इंसान में अपार क्षमता होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने विश्वास को मजबूत रखता है और कौन उस पर शक करता है। जिन लोगों ने दुनिया में महान काम किए, उनके पास भी डर था, शक था, लेकिन उन्होंने उसे अपने आत्मविश्वास से दबा दिया। आत्मविश्वास कोई जन्मजात तोहफा नहीं, बल्कि यह रोजाना कमाई गई संपत्ति है। जब आप छोटे छोटे काम पूरे करते हैं, जब आप हर दिन अपने वादे निभाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। लेकिन जब आप अपने ही शब्दों को तोड़ते हैं, अपने लक्ष्य अधूरे छोड़ते हैं, तो आत्मविश्वास धीरे धीरे गिरने लगता है। इसीलिए आत्मविश्वास का असली राज है अपने वादों को निभाना, चाहे लक्ष्य कितना भी छोटा हो। अगर आपने उसे तय किया है तो उसे पूरा करना ही आपके आत्मविश्वास को पोषण देता है। कभी कभी लोग आत्मविश्वास को अहंकार समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क है। अहंकार कहता है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, जबकि आत्मविश्वास कहता है कि गलती होगी, लेकिन मैं सीख कर आगे बढ़ूंगा। अहंकार हमें अंधा कर देता है, जबकि आत्मविश्वास हमें रोशनी दिखाता है। आत्मविश्वास हमें सिखाता है कि हार कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि सीखने का एक अवसर है। जब यह समझ भीतर गहरी बैठ जाती है तो इंसान के कदम कभी नहीं रुकते। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है अपने डर का सामना करना। अक्सर हम अपने डर से भागते हैं और यही डर हमें कमजोर बना देता है। लेकिन जिस दिन हम उस डर का सामना करते हैं, उसी दिन हम खुद को मजबूत कर लेते हैं। डर दरअसल उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। वह सिर्फ हमारे मन की दीवारों में बंद एक परछाई है। जैसे ही हम कदम बढ़ाते हैं, वह परछाई गायब हो जाती है। आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब हम कदम दर कदम अपने डर को हराते हैं। आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास बनाने का एक और जरिया है सही लोगों का साथ। जब आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपके सपनों पर विश्वास करते हैं और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, तो आपका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है।
वहीं अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं, आपकी कमियां गिनाते हैं और आपके सपनों को छोटा बताते हैं, तो आपका विश्वास धीरे धीरे टूट जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने वातावरण को बदलें और ऐसे माहौल का हिस्सा बने जो आपके आत्मविश्वास को पोषण दे। आत्मविश्वास का सबसे गहरा संबंध आत्म अनुशासन से भी है। जब आप अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखते हैं, जब आप अपने फैसलों पर टिके रहते हैं, तो आपके भीतर विश्वास की जड़ें गहरी हो जाती हैं। लेकिन जब आप खुद को अपने ही बहानों के आगे हारने देते हैं, तो धीरे धीरे विश्वास की नींव हिल जाती है। इसलिए अगर आप आत्मविश्वास बनाना चाहते हैं, तो खुद से ईमानदार रहना शुरू करें। जितना अधिक आप अपने शब्दों और कर्मों को मिलाएंगे, उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भीतर की जंग आत्मविश्वास के बिना नहीं जीती जा सकती। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। आत्मविश्वास आपके लिए रास्ते खोलता है। भीतर की जंग में आत्म अनुशासन वह तलवार है जो हमें हर रोज जीतने की ताकत देती है। अगर आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, तो आत्म अनुशासन वह शक्ति है जो हमें रास्ते पर टिकाए रखता है। बिना अनुशासन के सपने सिर्फ ख्याल बनकर रह जाते हैं और बिना अनुशासन के क्षमता केवल एक कल्पना बनकर रह जाती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने महानता पाई, वे केवल प्रतिभाशाली नहीं थे, बल्कि अनुशासन में जिए। उन्होंने खुद को नियंत्रित करना सीखा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन कठिन चुनाव किया। अनुशासन का मतलब केवल कठोर नियम नहीं है, बल्कि यह अपने सपनों को प्राथमिकता देने की कला है। जब आप अनुशासित होते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं और बहानों पर नियंत्रण पा लेते हैं। आपको भी पता है कि देर तक सोना आसान है, काम को टालना सहज है, आलस को गले लगाना सुखद है, लेकिन अनुशासन आपको मजबूर करता है कि आप आसान नहीं, बल्कि सही चुनाव करें। हर सुबह का अलार्म बजने पर आप उसी क्षण तय करते हैं कि आप योद्धा हैं या कैदी। योद्धा वह है जो अनुशासन को अपनाता है और कैदी वह है जो बहानों के जाल में फंस जाता है। अनुशासन को अक्सर लोग बाहरी नियंत्रण समझते हैं, लेकिन असल में यह भीतर की स्वतंत्रता है। जब आप अनुशासित होते हैं, तो आप अपने समय के मालिक होते हैं, अपने विचारों के शासक होते हैं और अपनी ऊर्जा के संरक्षक होते हैं। अनुशासन आपको यह ताकत देता है कि आप वह कर सकें जो जरूरी है, चाहे आपका मन चाहे या न चाहे। यही फर्क एक साधारण इंसान और एक महान इंसान में होता है। साधारण इंसान मन के गुलाम होते हैं, जबकि महान इंसान अपने मन को नियंत्रित करते हैं। अनुशासन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसका फल तुरंत नहीं मिलता। मेहनत का असर धीरे धीरे दिखता है और इसी कारण बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वे जल्दी परिणाम चाहते हैं और जब उन्हें परिणाम देर से मिलता है, तो वे हार मानकर फिर से पुराने रास्ते पर लौट जाते हैं। लेकिन अनुशासन का असली जादू तभी दिखता है जब आप धैर्य रखते हैं। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही अनुशासन से सफलता मिलने में समय लगता है। लेकिन जब वह फल मिलता है, तो उसकी मिठास हर असुविधा को भुला देती है। आपकी जिंदगी में छोटे छोटे अनुशासन ही बड़े बदलाव लाते हैं। रोज सुबह समय पर उठना, अपने काम को समय पर करना, अपने शरीर का ख्याल रखना, अपने वादों को निभाना, ये सब साधारण बातें लगती हैं, लेकिन जब इन्हें हर दिन किया जाता है, तो यही आदतें आपको दूसरों से अलग कर देती हैं। अनुशासन आपके भीतर वह दृढ़ता पैदा करता है जिसकी वजह से आप विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं। अनुशासन केवल बाहरी कामों में नहीं, बल्कि विचारों में भी जरूरी है। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो नकारात्मकता धीरे धीरे आपकी आत्मा को खा जाएगी। अनुशासन का मतलब यह भी है कि आप अपने मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें। जब आपका मन बहकता है, तो आप उसे सही दिशा में वापस लाएं। यही मानसिक अनुशासन आपको मजबूत बनाता है। यह आपको उन परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहने की क्षमता देता है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। कभी कभी अनुशासन को लोग कठोरता से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन आत्म प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। जब आप अनुशासन अपनाते हैं, तो आप अपने भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। आप अपने आप से कह रहे होते हैं कि मेरा सपना इतना कीमती है
कि मैं इसके लिए आज की सुविधा छोड़ सकता हूं। यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग करती है। यह सोच आपको असली योद्धा बनाती है। अनुशासन की जड़ इच्छा शक्ति है। आपकी इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी, आपका अनुशासन उतना ही गहरा होगा। लेकिन इच्छा शक्ति भी सीमित होती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने वातावरण को ऐसा बनाएं जो आपको अनुशासित रहने में मदद करे। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें। ऐसे माहौल का हिस्सा बने जो आपके अनुशासन को समर्थन दे, क्योंकि अनुशासन अकेले टिकाना मुश्किल है, लेकिन सही माहौल में यह आसान हो जाता है। भीतर की जंग जीतने के लिए आपको यह समझना होगा कि अनुशासन एक बोझ नहीं, बल्कि आजादी है। जब आप अनुशासन अपनाते हैं तो आप दूसरों के फैसलों और परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। आप खुद अपनी दिशा तय करते हैं, खुद अपने फैसले लेते हैं और खुद अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं। यही असली स्वतंत्रता है, और यही स्वतंत्रता आपको भीतर की जंग में जीत दिलाती है। इस अध्याय का सार यही है कि आत्म अनुशासन केवल एक आदत नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह आपको वह शक्ति देता है जिससे आप अपने भीतर के आलस, बहाने और नकारात्मक विचारों को हरा सकते हैं। भीतर की जंग में भावनाओं का नियंत्रण सबसे बड़ी कला है। इंसान अक्सर परिस्थितियों से हारता नहीं, बल्कि अपनी ही अनियंत्रित भावनाओं से हार जाता है। गुस्सा, डर, ईर्ष्या, निराशा, ये सब वह जहर हैं जो धीरे धीरे आत्मा को कमजोर कर देते हैं। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। लेकिन अगर भावनाएं आपको नियंत्रित करने लगें तो सबसे छोटी कठिनाई भी पहाड़ जैसी लगती है। यही कारण है कि भीतर की जंग जीतने के लिए भावनात्मक संतुलन सबसे जरूरी हथियार है। सोचिए, गुस्से में कहा गया एक शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है, डर में लिया गया एक फैसला जीवन को पीछे धकेल सकता है, और निराशा में छोड़ा गया एक कदम सपनों को अधूरा छोड़ सकता है। जब हम भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते तो वे हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं, लेकिन जब हम इन्हें संभालना सीख जाते हैं तो यही भावनाएं हमें शक्ति और प्रेरणा भी दे सकती हैं। जैसे गुस्से को अगर सही दिशा में मोड़ा जाए तो वह अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत बन सकता है। डर को अगर चुनौती के रूप में लिया जाए तो वह सावधानी और तैयारी का कारण बन सकता है। भावनाएं दुश्मन नहीं, बल्कि गलत दिशा में बहे हुए साथी हैं। हमें बस उन्हें संभालना सीखना है। जीवन में सबसे बड़ी समझ यही है कि हम परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यही वह जगह है जहां असली योद्धा और साधारण इंसान में फर्क होता है। साधारण इंसान परिस्थिति देखकर टूट जाता है, लेकिन योद्धा परिस्थिति देखकर अपनी प्रतिक्रिया को चुनता है। उसकी भावनाएं उसके आदेश पर चलती हैं, न कि परिस्थितियों के कहने पर। यही नियंत्रण उसे हर हालात में मजबूत बनाता है। भावनाओं को नियंत्रित करने का सबसे पहला कदम है उन्हें पहचानना। अक्सर हम अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाई गई भावनाएं और भी जोर से बाहर आती हैं। अगर आप गुस्से को नकारते हैं तो वह और बढ़ेगा। अगर आप डर को छुपाते हैं तो वह भीतर ही भीतर आपको तोड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को समझें और स्वीकार करें। जब आप मान लेते हैं कि हाँ, मैं अभी गुस्से में हूं, या हाँ, मुझे डर लग रहा है, तो वही स्वीकार्यता आपको अगला कदम सोचने की शक्ति देती है। यही वह क्षण होता है जब आप अपनी भावनाओं के मालिक बनते हैं। दूसरा कदम है भावनाओं को दिशा देना। अगर गुस्सा है तो उसे सकारात्मक कामों में लगाइए। अगर डर है तो उसे तैयारी का कारण बनाइए। अगर निराशा है तो उसे बदलाव की प्रेरणा बनाइए। भावनाएं ऊर्जा हैं, और ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सवाल सिर्फ इतना है कि आप उस ऊर्जा को किस दिशा में मोड़ते हैं। जो लोग अपनी भावनाओं को नकारात्मक दिशा में बहाते हैं, वे खुद को और अपने आसपास को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो लोग उसी ऊर्जा को सही दिशा देते हैं, वे असंभव को संभव बना देते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण पाने का सबसे आसान तरीका है शांति की कला सीखना। जब भी भावनाएं उफान पर हों, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए, खुद को समय दीजिए। अक्सर कुछ पल की शांति हमें वह दृष्टि देती है जो गुस्से या डर में हमें दिखाई नहीं देती।
यही छोटा सा अभ्यास भीतर की जंग में बड़ा हथियार बन सकता है। जो इंसान अपनी भावनाओं को शांत कर सकता है, उसे हराना नामुमकिन है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कृतज्ञता। जब आप अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान देते हैं तो नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव कम होने लगता है। कृतज्ञता आपके मन को स्थिर करती है और आपको यह एहसास दिलाती है कि जीवन में अभी भी बहुत कुछ अच्छा है। यही सकारात्मक दृष्टिकोण आपको निराशा से बाहर निकालता है और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सही लोगों का साथ भी भावनाओं के नियंत्रण में अहम भूमिका निभाता है। अगर आप नकारात्मक और गुस्से से भरे लोगों के बीच रहेंगे तो उनकी ऊर्जा आपको भी प्रभावित करेगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, धैर्यवान और प्रेरणादायी लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी ऊर्जा भी आप में उतर जाएगी। इसलिए अपने माहौल को समझदारी से चुनें। इस जंग का सच यही है कि भावनाएं कभी खत्म नहीं होंगी। आप गुस्सा महसूस करेंगे, डर भी आएगा, निराशा भी होगी, लेकिन फर्क यह है कि क्या आप उन भावनाओं के गुलाम बनेंगे या उनके मालिक। योद्धा बनने का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना है। जब आप अपनी भावनाओं को काबू में रख पाते हैं तो भीतर का दुश्मन कमजोर हो जाता है, क्योंकि भीतर का दुश्मन हमेशा उन्हीं भावनाओं का सहारा लेता है जो अनियंत्रित होती हैं। भीतर की जंग में सबसे बड़ा हथियार है सकारात्मक सोच। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है और दिशा ही मंजिल का फैसला करती है। अगर मन नकारात्मक विचारों से भरा है तो हर अवसर बाधा जैसा लगेगा, हर सपना असंभव लगेगा और हर कदम भारी लगेगा। लेकिन अगर सोच सकारात्मक है तो कठिनाई भी चुनौती लगती है, असफलता भी सीख बन जाती है और रास्ते की हर रुकावट एक नया सबक देती है। यही कारण है कि महान लोग हमेशा कहते हैं कि इंसान वही बनता है जैसा वह सोचता है। भीतर की लड़ाई में जीतना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों की दुनिया को बदलना होगा। सोचिए, दो लोग एक ही परिस्थिति में खड़े हैं, दोनों के सामने दरवाजा बंद है। एक व्यक्ति कहता है, यह दरवाजा मेरी किस्मत को बंद कर रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरा व्यक्ति सोचता है, दरवाजा बंद है तो कोई खिड़की होगी, रास्ता होगा, बस मुझे खोजना है। दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन उनकी सोच अलग है और यही फर्क उनके जीवन का भविष्य तय करेगा। सकारात्मक सोच वह चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। नकारात्मक सोच अक्सर हमारे भीतर के दुश्मन की आवाज होती है। यह हमें लगातार कहती है कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम दूसरों जितने भाग्यशाली नहीं हो। यह आवाज हमारे आत्मविश्वास को खोखला करती है और हमें हार मानने पर मजबूर करती है। लेकिन जब हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो यह आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। सकारात्मक सोच केवल बातें नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है, एक अनुशासन है। यह हमें हर हालात में रोशनी देखने की क्षमता देती है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप समस्याओं को अनदेखा कर दें। इसका मतलब है समस्याओं को स्वीकार करना, लेकिन उन पर अटकना नहीं। इसका मतलब है चुनौतियों को देखना, लेकिन साथ ही समाधान ढूंढने की क्षमता रखना। जैसे अंधेरे में एक मोमबत्ती जलाना, वैसे ही मुश्किल हालात में सकारात्मक सोच आपके रास्ते को रोशन करती है। यही रोशनी आपको आगे बढ़ाती है जब बाकी लोग अंधेरे में रुक जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि सकारात्मक सोच केवल दिलासा है, लेकिन असली सच यह है कि यह सफलता का बीज है। जब किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन वह जानता है कि धैर्य और देखभाल से एक दिन वह बीज फलदार पेड़ बनेगा। उसी तरह जब आप अपने मन में सकारात्मक विचार बोते हैं तो धीरे धीरे वे विश्वास और ताकत में बदल जाते हैं, और यही ताकत आपको भीतर की जंग में विजयी बनाती है। सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम है अपने शब्दों पर ध्यान देना। जो शब्द आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वही आपकी सोच का हिस्सा बनते हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका मन भी मान लेगा कि आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका मन भी वही मानने लगेगा। शब्द बीज हैं और मन उसकी मिट्टी है। सही शब्द बोइए, सही सोच पनपेगी। दूसरा कदम है अपने आसपास के माहौल को बदलना।
अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो उनकी सोच आपके विचारों को भी प्रभावित करेगी, लेकिन अगर आप प्रेरणादायी और सकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो उनकी ऊर्जा आपके भीतर भी जागेगी। इसलिए अपने दोस्तों, किताबों, फिल्मों और वातावरण को समझदारी से चुनें। आपका वातावरण आपकी सोच को आकार देता है और आपकी सोच आपके भविष्य को। तीसरा कदम है आभार प्रकट करना। जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो आपके विचारों में संतोष और खुशी आती है। यह सकारात्मक ऊर्जा आपको और मजबूत बनाती है। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हों, अगर आप हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपके भीतर सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता जाएगा। कृतज्ञता मन को शांत करती है और सकारात्मकता को स्थायी बनाती है। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें हार से सीखने की शक्ति देती है। नकारात्मक व्यक्ति असफलता देखकर टूट जाता है, लेकिन सकारात्मक व्यक्ति उसी असफलता से सबक लेकर और मजबूत बन जाता है। यही सोच उसे बार बार आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति की कहानी में असफलता शामिल है, लेकिन उनका फर्क यही था कि उन्होंने हर हार को सीखने का मौका माना। भीतर की जंग जीतने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपकी सोच आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आपने अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया तो आपने आधी जंग जीत ली। जब आपका मन सकारात्मक सोच से भरा होता है तो कठिनाई भी अवसर बन जाती है, असफलता भी सीढ़ी बन जाती है और सपने भी हकीकत में बदल जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के हालात या लोगों से नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर के डर, आलस, शंका और नकारात्मक विचारों से होती है। यही वो अदृश्य दुश्मन हैं जो हमें अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। आज हम आपको आपके अपने अंदर झांकने और उस भीतरी संघर्ष को जीतने का रास्ता दिखाएंगे। यह किताब बताती है कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विजय पाना जरूरी है। आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय ही वो हथियार हैं जिनसे आप अपने भीतर की जंग जीत सकते हैं। जब आप खुद को जीत लेते हैं, तब बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती आपके लिए छोटी हो जाती है। यह किताब सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि आपको बदलने की ताकत देती है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने भीतर छुपे असली योद्धा को पहचानें और जिंदगी की सबसे बड़ी जंग, भीतर की जंग, को जीतें। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब को सुनकर मोटिवेशन मिला है तो सक्सेस बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।